सासू माँ, धोखा देना आपसे ही सीखा है। आप कितनी धोखेबाज हैं मुझे अच्छी तरह पता है। मम्मी जी, मेरी चाचा की लड़की की शादी है और मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ गहने पहनने को दे दीजिए। कौन से गहने बहू? सुनीता जी चश्मे को आंख पर चढ़ाते हुए बोली। जी, जो आपने फेरों के समय मुझे गले का सेट, चेन, अंगूठी, बाजूबंद, पायल चढ़ावे में चढ़ाए थे, वही मांग रही हूँ। वो तो तुम्हारे ससुर जी ने लॉकर में रख दिए। हाँ, तो 1-2 दिन में मंगवा दीजिए। शादी को अभी 10 दिन बाकी है। मुश्किल है बहू, तुम्हारे ससुर जी बैंक का चक्कर काटे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। आने जाने में तकलीफ होती है। बैंक में उन्हें इंतजार करना भारी लगता है और फिर इतना महंगा जेवर घर लाना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए तुम नकली ज्वेलरी क्यों नहीं पहन लेती? मेरे पास काफी है, तुम चाहो तो कुछ भी चुन सकती हो। अपने गहने के डब्बे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपने ही गहने पहनने हैं। आपने कितने शौक से चढ़ाए थे, उन पर मेरा हक है। ऐसा कीजिएगा, अभी मंगवा दीजिए, फिर मैं अपने नाम से लॉकर ले लूंगी और उन्हें संभाल कर रखूंगी ताकि पापा जी को कोई तकलीफ ना हो। नैना बहू मान गई तुम्हें। मायके से तुम्हें शगुन के 11 रुपए भी नहीं मिले थे और हमारे सामने खड़े होकर हक की बात ना करो तुम। कान खोल कर सुन लो, वो गहने सिर्फ दिखावे के थे। एक बार दिखाया, अब कभी दूसरी बार उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। पहनना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। वैसे भी वो मेरे गहने थे, पॉलिश करवाकर दिखावे में चढ़ाए थे, जो वापस ले लिए। मैं तुम्हें इशारे में समझाना चाहती थी, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं, इसलिए सच्चाई बता रही हूँ। अब जाओ अपना काम करो, सुनीता जी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। नैना और राज की शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। नैना अपनी चचेरी बहन की शादी में जाने के लिए गहने मांग रही है, मगर सुनीता जी का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा! ऐसे धोखेबाज लोगों से मेरा सामना होगा, मुझे पता नहीं था। नैना कमरे से बाहर जाते हुए सोच रही थी, भाई साहब, एक ही बेटा है हमारा, उसके लिए हमें नैना जैसी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुशील लड़की चाहिए थी। आज हमारी तलाश पूरी हुई। हमें दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। किशोरी लाल जी की छोटी सी किराने की दुकान थी। आय का साधन रोज खाने कमाने वाला ही था। जब 3 बेटियों के पिता के पास राज जैसे नौकरी पेशा लड़के का रिश्ता आया, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी नैना का विवाह करने में देर न लगाई। वैसे भी नौकरी करते करते नैना 30 की हो गई थी। बाकी 2 लड़कियों को भी ब्याह न था, तो देर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने झट मंगनी पट शादी कर दी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो यहाँ ना तो घर में मर्जी से खाना बना सकती है और ना कुछ खरीद सकती है, ना अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है। आखिर पढ़ लिख कर नौकरी कर उसने किया ही क्या, जब उसे एक गूंगी गुड़िया की भांति ही बनकर रहना था। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती, अपने लिए बोलना ही होगा। खैर, 4 दिन बाद घर पर एक आदमी आता है। नैना ऑफिस में थी, सास सत्संग में गई हुई थी। कॉलेज से आई ननद टीवी देख रही थी। अपने मनोरंजन में खलल पड़ते ही गुस्से से दरवाजा खोलकर देखा तो नैना मैडम की ज्वेलरी का बिल है। साथ में उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया था। तो सोना चांदी खरीदा जा रहा है। सही है भाभी का तो एक हम ही है। इतने में सुनीता जी आई और बोली, तू चुप कर, मुझे देखने दे। सुनीता जी को कुछ बात समझ में आई। अच्छा, मैंने गहने देने से मना कर दिया तो महारानी ने खुद से खरीद लिए। इसकी इतनी हिम्मत! आने दे ऑफिस से, अभी बताती हूँ कि सास क्या चीज होती है। इतना बड़ा धोखा करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा, अपनी नौकरी के सारे पैसे उड़ा दिए। थोड़ी देर में नैना और राज ऑफिस से आ जाते हैं। बहू, तुमने हमारे साथ धोखा किया। हमसे कहा कि सैलरी पीएफ अकाउंट में खत्म हो गई, रुपयों से गहने खरीदे जा रहे हैं। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनीता जी तम आ गई।
अपनी माँ की बात सुन राज भी गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुमने अपने सेविंग के पैसे खर्च कर दिए। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे 2 लाख रुपए के गहने खरीद लिए? मैं तो हमारी सहूलियत के लिए कार की डाउन पेमेंट तुमसे लेने की सोच रहा था और तुमने सारे पैसे 2 कौड़ी के गहनों में लुटा दिए। तुम्हें मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? धोखा धोखा धोखा, पहले सोच समझ लो कि कौन किसको धोखा दे रहा है। और अगर सच में मैंने धोखा दिया भी है तो सासू माँ, धोखा देना आपसे ही सीखा है। राज, मैंने मम्मी जी से पहनने के लिए गहने मांगे, उन्होंने कहा वो गहने उनके हैं, सिर्फ दिखावे के लिए चढ़ाए गए थे। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा सामान बोलकर मम्मी जी अपना बोल रही है। और आपने ही कहा था ना, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी है, तुम जो चाहे करो। इस बात में भी धोखा था। अब आप मेरी सैलरी से अपने सपने सच करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे पैसों पर मेरा हक है, जो मैंने उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए खर्च कर दिए। अब आप ही बताइए, कौन किसके साथ धोखा कर रहा है? फिर आकर चिल्लम चिल्ली कीजिएगा। तीनों की बात सुनकर ससुर देवराज जी बोले, राज, बहू सही कह रही है, तुम्हारी सास ने धोखा तो मुझे भी दिया है। इसने मुझसे पैसा तो बहू के गहने बनवाने के लिए ही लिया था, और गहने बने भी, मगर उन्हें अपना नाम लेकर लॉकर में रख दिए। और तुम्हें तो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को आगे बढ़कर पूरा करना चाहिए था, मगर तुम तो अपने ही सपने सजाने में लगे। अगर कार खरीदनी थी तो अपने पैसों से खरीदो, बहू के पैसों पर नजर रखने की जरूरत ही क्या है? हाँ, उसकी मर्जी होती तो वो देती, जैसा तुम करते हो। हमने भी कभी तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांगे, फिर बहू के पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? और बहू का पैसा वो जो चाहे करे, इसमें धोखा बीच में कहाँ से आया? चारों ही अपनी बात बोलकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था आखिर धोखा हुआ किसके साथ है। पति पत्नी को झूठी बातों में फंसा रहा था। इधर सुनीता जी अपने पति से पैसे लेकर उन्हें और बहू को भी धोखा दे रही थी। बहू जिसे जरूरत थी तो गहने खरीदे हैं, अब उसका यह करना धोखा है तो मेरी नज़र में तो ठीक ही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइए। और आपको यह कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।